जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं शिवम सिंह आप सबके सामने आज भारत के वन्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि भारत में कैसे कैसे वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। वन मीन्स से फॉरेस्ट। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे हमने इसके पहले वाले क्लास में भारत के भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ा था, यानी कि भारत का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कैसा है और वहाँ पर कैसी बारिश होती है। तो जियोग्राफिकल कंडीशन और बारिश इन दोनों को लेकर ही हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे कि आखिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर पेड़ है तो पेड़ की ज़रूरत क्या है? पेड़ की ज़रूरत मिट्टी की है और वहाँ के आबो हवा की ज़रूरत है और बारिश की ज़रूरत है। अगर बारिश जहाँ नहीं होगी वहाँ पर पेड़ कैसे बनेंगे और जहाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ पर पेड़ कैसे पाए जाएंगे? तो अलग अलग भारत में जो है जंगल पाए जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब अनुकूलन है। अनुकूलन का मतलब हो गया कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना। जी हाँ, परिस्थिति के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेता है, सरवाइव कर लेता है, वही जो है अनुकूलन के सिद्धांत को जो है सही साबित करता है और वो सरवाइव करता है। तो भारत में जहाँ जैसा परिस्थिति है वहाँ पे अगर उस तरीके का वृक्ष, उस तरीके के वन नहीं पाए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर चाहे वो जीवों की बात हो, यानी कि हमारे आपके बारे में, वन्य जीव के बारे में बात हो या वनस्पति के बारे में बात हो, सब पे यही सिद्धांत लागू होता है कि अनुकूलन क्या वो चीज़ कर पा रहा है। अगर अपनी उस परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को नहीं ढालता तो वो फेल कर जाएगा। जी हाँ, वो फेल कर जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत जो है वहाँ कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें, भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार अगर हम देखें तो वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसको ज़रा हम पहले समझते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसे समझने के लिए पहले इसके नाम को समझते हैं कि ये नाम कहता क्या है। उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल। भारत जो है, भारत के आप देखिए क्षेत्र देख सकते हैं, ये कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत के गुजरात से होते हुए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का ये एरिया कवर करते हुए मिजोरम ये हिस्से में कवर कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत का ये हिस्सा कर्क रेखा में आ रहा है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये आखिर कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो एक सिंपल सा चीज़ समझते हैं पहले। फर्ज कीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ओके, पृथ्वी हमारा गोल है। इसके बीचों बीच से एक रेखा है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है, जिसे हम 0 डिग्री पे कहते हैं। कॉमन सी चीज़ है, समझने की कोशिश करिएगा। पृथ्वी के बीचों बीच जो एक लैटिट्यूड है, द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे बड़ा अक्षांश, वो है विषुवत रेखा, इक्वेटर। अब इसके ऊपर 1, 2, एक हो गया आपका कर्क रेखा, एक हो गया आपका मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे। ये जो बीच का ये जो हिस्सा है, ये टोटल एरिया, ये जो है ये ट्रॉपिकल एरिया होता है। इसी को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि इस जगह पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है। क्योंकि ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच का हिस्सा है तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जब यहाँ धूप पर्याप्त मात्रा में पड़ती है तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश भी होती है। क्योंकि यहाँ पे जो है पानी भाप ज़्यादा बनता है, भाप ज़्यादा बनते हैं तो बादल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बादल होते हैं तो बारिश भी अच्छी खासी यहाँ पर होती है। तो ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब ये ट्रॉपिकल जो एरिया है इसमें जो भी देश आएंगे वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब ये जो कर्क रेखा है यानी कि भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर है, ठीक। अब ये देखिए, ये इतना हिस्सा पूरा भारत का जो है कर्क रेखा के नीचे आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इस क्षेत्र में आएंगे। ये हो गया पहला चीज़।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आते हैं समझते हैं इसके नाम से। पहला ट्रॉपिकल तो समझ में आ गया कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है वो हो गया ट्रॉपिकल। दूसरा समझते हैं एवरग्रीन, सदाबहार। नाम से समझ में आता है कि वो वन जो 12 महीने हरियाली से भरे होते हैं। कहने का मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ते, ये साल में कभी भी होते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। यानी कि यहाँ के जो ये जो जंगल की खासियत है, ये क्या खासियत है इनकी कि ये सदाबहार होते हैं। इनके पत्तियाँ गिरती रहती हैं, नई आती रहती हैं, तो ये कंटिन्यूस मोड में रहते हैं, प्रोसेस में रहते हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग शुरू करते हैं। आशा है आप लोगों ने इस नाम को समझ लिया होगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। एवरग्रीन है तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा बारिश मस्त मिलता होगा, और दूसरी चीज़ सूरज की रोशनी भी अच्छी मिलती होगी। तो ये दो चीज़ तो कवर हो गया हमारा। अब देखते हैं कि ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेनफॉल। तो इसमें सब हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर पानी बरसात ज़्यादा होती है, तो वो कौन सा क्षेत्र था। ये हो गया आपका साउथ वेस्ट विंड। साउथ वेस्ट विंड जो आपके हैं सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश करेंगे बताइए। ये आपका वेस्टर्न घाट। ये जो आपका वेस्टर्न घाट है ये आप देख सकते हैं, अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ये आपका जो वेस्टर्न घाट है ये हिस्सा, ये हो गया आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा। तो सबसे ज़्यादा बारिश आपको कहाँ मिल रहा है, इस वेस्टर्न घाट पे मिलता है। अब यहाँ के जो क्षेत्र हैं बारिश पर्याप्त मात्रा में है और कर्क रेखा के नीचे है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट का ये हिस्सा जो है आपका, थोड़े थोड़े जो हिस्से हैं ये हिस्सा, और यहाँ पर आपका उड़ीसा पश्चिम बंगाल से लेकर ये जो आपका हिस्सा है ये हिस्से, ये भी आपका सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। क्यों सदाबहार वन के अंतर्गत ये हिस्सा आ रहा है, आपको याद होगा हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ा था, यानी कि बारिश कहाँ कहाँ भारत में ज़्यादा होते हैं, तो ये क्षेत्र भी था भारत का सबसे जहाँ पर ज़्यादा बारिश गिरती है, मौसिन रैम चेरापूंजी, वो आपका मेघालय का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मीन्स उससे पहला फैक्टर जो सबसे ज़्यादा काम करता है, एक तो हो गया कि वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हो, ठीक। और इसके अलावा दूसरा क्या था, दूसरा ये हो गया कि बारिश जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पड़ते हों, ठीक है। तो अब बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ ज़्यादा पड़ते हैं, तो आपका ये हो गया वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न और आपका ईस्टर्न स्टेट्स। तो इसमें हम कहते हैं कि वर्षा कितना होना चाहिए, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर बारिश होती हो, ठीक है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर बारिश होते हैं, और वहाँ पर क्या कौन सा वन पाया जा रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे, वो है सूरज के फैक्टर पे। भाई रोशनी पर्याप्त मिल रही है ना, और ज़मीन पर आपको पानी भी पर्याप्त मिल रहा है, तो यहाँ पे जब रोशनी पर्याप्त मिलती है तो ये सभी लोग बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे मिलते हैं। यहाँ पे एक जंग चली, यहाँ पे एक समझ एक तरह से लड़ाई है, कौन ज़्यादा ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको जो मटेरियल, जो इनको इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं ज़मीन से, वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। इनके लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर है, इनके पास जो पर्यावरण, जो इनको पूरा का पूरा वातावरण मिल रहा है वो अनुकूल है, इनके आगे बढ़ने के लिए फेवरेबल है। तो इन्हें अच्छी मिट्टी मिल रही है, पानी मिल रहा है, धूप मिल रहा है, तो किस चीज़ की कमी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ लंबे होते हैं। तो कितने, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए यहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है आपके, तो ये इन सभी क्षेत्रों में बड़े ही ऊंचे ऊंचे पेड़ वृक्ष पाए जाते हैं। कितने तक के, यानी कि जो यहाँ पे वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई लगभग 60 मीटर तक के होते हैं। अब यहाँ जो पेड़ हैं जो ऊपर चले गए वो तो ठीक है, मगर उनसे जो नीचे रह गए वो भी कम नहीं है। यहाँ कई लेयर बनते हैं, कई परत होते हैं। जैसे नीचे के क्षेत्र में घना घास फूस काफ़ी है,
कोई जगह खाली नहीं मिलेगी आपको। फिर उसके ऊपर आपको पेड़ मिल जाएंगे और इसके ऊपर जो पेड़ आगे निकल गए इनसे ऊंचे, वो इनसे ऊपर चले गए, इनसे ऊपर जो पेड़ चले गए वो इनके ऊपर भी चले गए। यानी कि पेड़ों का कई परत है, सबकी अपनी अपनी हाइट है और बहुत ही घना है यहाँ का। ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट कहे जाते हैं। यहाँ पे जो पेड़ों की तादाद होती है वो बहुत ही घना होता है, तो ये डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल पाया जाएगा आपको। ठीक है, और कई परत दर परत लेयर्स होते हैं यहाँ पे पेड़ों की। ठीक, तो कुछ चीज़ों को हमने क्लियर किया कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में जो एरिया आते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। यहाँ के जो जंगल होते हैं वो सदाबहार होते हैं, कोई एक निर्धारित समय नहीं होता जब इनका पत्ती गिरे, कभी भी पत्तियाँ गिरती हैं, पत्तियाँ आती रहती हैं। बारिश कितने होती है? 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी पर्याप्त मात्रा में यहाँ बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है। वृक्ष की हाइट यानी कि पेड़ों की हाइट कितने तक जाती है? 60 मीटर तक ऊंचे जाते हैं और लगातार कई लेयर में होते हैं। ठीक है, लगातार कई लेयर में होते हैं। तो कहते हैं ना, जब घर में किसी चीज़ की कमी ना हो तो एकदम धुआंधार आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही घना जंगल यहाँ पर। अब सोचिए ज़रा कि जहाँ पर जंगल घना हो वहाँ पे जीव जंतु भी कैसे होंगे, वहाँ पर वो क्षेत्र कैसा होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि जहाँ पर्याप्त मात्रा में नीचे घास मिल रहा है, बड़े बड़े पेड़ मिल रहे हैं, तो कैसे जीव जंतु होंगे यहाँ पे? जो शाकाहारी होंगे उनकी तादाद ज़्यादा होगी। जैसे आप समझ लीजिए ये असम का क्षेत्र है, यहाँ पे घास के मैदान हैं और जंगल भी है। तो यहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनो यानी कि एक सींग वाला जो गेंडा होता है, वो सबसे पहला चीज़ तो वही हमें याद कर लेना चाहिए कि असम का क्षेत्र है। तो यहाँ पे राइनोसोरस, ठीक है, राइनोसोरस यानी कि गेंडा, फिर हाथी, ठीक, हाथी हो गए, गेंडा हो गए। और ये दोनों तो प्रमुख हैं। क्यों प्रमुख है? क्योंकि ये दोनों ही हर्बीवोरस शाकाहारी जीव में हैं और इन चीज़ों को बड़ी मात्रा में उनकी जो खुराक होती है वो ज़्यादा होती है। वो थोड़ा बहुत खा के उनका पेट नहीं भरने वाला। तो जहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन रहेगा वहीं पर ये जीव ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये आपको याद रखना है कि असम का क्षेत्र जो है उसके कारण आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपका राइनोसोरस, हाथी। अब देखिए यहाँ दक्षिण में केरल का इलाका है, केरल तमिलनाडु का इलाका, तो यहाँ पे जो है हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। पेरियर नेशनल पार्क है। तो इन सब जगहों पर आपको ज़्यादा ऐसे जीव रहेंगे जिनकी खुराक ज़्यादा होती है शाकाहारी जीवों में। तो ये क्लियर हो गया कि हाथी हो गए पेरियर नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, यहाँ पे राइनोसोरस मिलते हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखना है हमको। इसको भी याद कर सकते हैं, जैसे पेरियर में हाथी, ठीक है, और काजीरंगा में गेंडा स्वामी नाम भी गजब का था, आज तक नहीं भूले। तो काजीरंगा और पेरियर, ये दोनों क्षेत्र, ये जो दोनों वन हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने हुए हैं, अभयारण्य हैं, ये दोनों ही जगह पर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ बारिश भी पर्याप्त मात्रा में अच्छी होती है। उसके बाद भारत में कर्क रेखा गुजरात से जो है मेघालय मिज़ोरम तक का इलाका कवर करता है। तो इसके नीचे के सारे हिस्से में आपको जो क्षेत्र है जहाँ बारिश अच्छी होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। अब वो कौन सी जगह है आपका? वो आपका है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट का इलाका जो हो गया, कुछ हो गया पूर्वी घाट के आपके कुछ इलाके हो गया, उसके बाद आपका पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के एरिया आपने ले लिए। यहाँ पर बारिश साल भर में कितनी होनी चाहिए कि ये जंगल सदाबहार रहे? वो है 200 सेंटीमीटर। पेड़ों की हाइट कितनी जाती है? 60 मीटर तक पेड़ों की हाइट जाती है। कैसा जंगल होता है? बहुत ही घना जंगल होता है। ऊपर भी पेड़ है, उनके नीचे भी पेड़ है, उस पेड़ के नीचे भी एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे भी घास फूस है, मतलब जगह आपको एकदम हरा भरा मिलेगा। तो सदाबहार वन में आपको
हर जगह हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। अब आगे चलते हैं, कैसे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, सदाबहार वृक्ष कौन कौन से होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो वो कौन कौन से पेड़ हैं? पहला है एबोनी, एबोनी पेड़ है। दूसरा महगोनी, चिंचोना, चिंचोना, रोजवुड, ठीक ना। तो रबर, बैम्बू, बैम्बू यानी बांस, ऐसे पेड़ जो साल भर हरे भरे रहते हैं, वो सूखते नहीं हैं। पत्तियां पुरानी जो होती हैं वो जाती हैं तो नए पत्तियां उसकी जगह पे स्थान लेते रहते हैं। तो ये वो पेड़ हैं जो सदाबहार जंगल में, सदाबहार वन में पाए जाते हैं। कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो आपने मुख्य दो याद रखना है, हाथी और गेंडा। बाकी भालू, जैसे रीछ कहते हैं, बियर्स, वो हो गए, डियर हो गए, ये सब चीज़ें तो कॉमन सी चीज़ें हैं क्योंकि ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। तो ये आप यानी कि शाकाहारी जीव जो हैं वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था भारत के वनस्पति जगत में सबसे पहला वन, 5 प्रकार के वन में से पहला वन जो आपको बताया गया है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।